जा। एक जगह तुलसीदास जी लिखते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कऊ एक, हम्म। पाले पोसे सबई अंग, तुलसी सहित विवेक। वाह। मुखिया मुख सो, खाने का स्थान मुख से है, हम्म। लेकिन वो भोजन पाले पोसे सबई अंग, हम्म। तुलसी सहित विवेक। वो भोजन भी विवेक से ही पालता पोसता बिल्कुल है बिल्कुल। कि तुमने क्या खाया क्या है। खाया? अब जहर खाओगे तो हाँ, वही। तुमने क्या, वो विवेक पहले हाँ प्रधान, हाँ तुलसीदास हाँ। जी विवेक शब्द लगाया। हम्म। पालई पोसई सबई अंग, वो हम्म। भोजन सभी अंगों को पालता पोसता हम्म। है, लेकिन तुलसी सहित विवेक। हम्म। ऐसे एक मुखिया, मतलब इसको तुलसीदास जी ने उदाहरण ये दिया था कि भाई ऐसे ही घर का एक मुखिया होता है। हम्म। एक ऐसा मुखिया होना चाहिए जो विवेक से सबका लालन पालन करे, क्या? शरीर से भी जी जोड़ा और हाँ। वैसे भी जोड़ा। तो ये सब जो आपने बातें कही, सब ये बिल्कुल फैक्ट है। और मैं तो कहता हूँ, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, दैव में विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्तई, क्या बात है। कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। और तुलसीदास जी ने कफ पित्त वात इस तीनों का कहा है। और मैंने कुछ लोगों से सुना भी है कि जितना भोजन की तुम्हें रिक्वायरमेंट है उससे आधा, कम खाइए। उससे आधा। फिर लगभग आधे पौने घंटे बाद जल, हम्म। 1 घंटे बाद जल पीने में पेशेंस रखें। तो उससे क्या होगा, पा भाग आपने भोजन को दिया, पा भाग फिर जल को दिया, तो हवा कफ वात पित्त, जब इनका तीनों का वो बैलेंसिंग बनी रहेगी तो शरीर ठीक क्या रहता है। बात है, क्या बात। इतना इतना ज्ञान तो शायद वैद को हो सकता है, जो बहुत परम वैद है, जितना ज्ञान तुलसीदास जी ने आपके माध्यम से आज लोगों को ये दिया। सब संतों की हाँ। बातें हैं, और मैं शायद फॉलो वॉलो तो नहीं करता हूँ इसको। लेकिन लेकिन श्री हनुमान जी की हम्म। कृपा से जो बातें आई हैं ग्रंथ में, और जो जो मेरे स्मरण में आई, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये टॉपिक आपका आयुर्वेद पर होने वाला है। क्योंकि इतनी कृपा आपके ऊपर है प्रभु की, और जितना आपको ज्ञान है आयुर्वेद के बारे में, हम चाहेंगे कि वो प्रफुल्लित हो, लोगों को पता अब चले। मैं यहाँ और आकर बैठा तो मैं तो लोगों को भी कहूंगा, जहाँ जहाँ प्रभु जी जाकर के कथा करते हैं, इनसे ये सवाल भी किया करो, क्या खाएं, बच्चों को क्या खिलाएं। कई बार संतों के कहने से बच्चे गंदी चीजें छोड़ के अच्छी चीजें खाने लग जाते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा। शुद्ध शाकाहारी हाँ। भोजन करें, अपना हरी सब्जियों का सेवन बिल्कुल करें, बिल्कुल। अपना घर का भोजन पदार्थ खाएं। और कभी मन भी है कुछ जंक फूड वंक खाने का, तो अपना है ना आपकी सब औषधियां, लोहा भी पचा दे। पहले मैंने लोगों को बताया जी कि सिर्फ जो खीरा है, खीरे का सेवन सुबह सुबह करें खाली पेट। और अगर किसी मित्र को, रिश्तेदार को खिलाना चाहते हैं तो दोपहर तक खिला दीजिए। अगर रात को खिलाना है तो शत्रु को खिलाने का प्रावधान है। मतलब रात को जो लोग खीरा खाते हैं वो अपने आप से शत्रुता करते हैं। वाह। तो लोगों को मैंने बताया, तो अपने पंजाब में ना जी, तकरीबन टोटल पंजाबी जो अपनी धरती पे है वो 13 करोड़ से ऊपर है। जो मेरे चैनल को देखते हैं वो 10 करोड़ के करीब हैं। वो सबों ने मेरी बात सुनी। और बहुत लोग मुझे अब जो मिलते हैं वो बताते हैं कि गुल साहब, वो खीरा खाने से और तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, वो जो सुबह हम खाली पेट कैप्सूल खाते थे ना, गैस का, एसिडिटी का, तो वो छनकने की तरह छनकता, कहते वो छूट गया हमारा। आप कभी देखिएगा कि कई लोग आपसे भी डिस्कस करेंगे कि गुरुजी, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी शुगर बड़ी होती है खाली पेट, जब शाम को चेक करते हैं तो ठीक होती है। क्यों? जो रात को भर पेट खाया उसका सुबह इफेक्ट दिख रहा है। तो जो शाम को खाया नहीं भोजन, शाम इसके तक। बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि भोजन ये सही समय होता हाँ, है? 6 बजे के बाद, मतलब सूर्य अस्त से पहले पहले उसके बाद भोजन। जठराग्नि हमारी हाँ वो। हाँ, वो कम हो जाती है। हाँ। सूर्य छिपने से पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए। और सुबह सूर्य अस्त के बाद तुरंत आपको वो चीजें खानी चाहिए जो आपके लीवर को साफ करती हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, और ये अपना चुकंदर है। चुकंदर जो है कभी अनीमिया नहीं होने देता। मतलब ये चीजें अगर सुबह सुबह आप खा लेते हो 100-200 ग्राम, तो उससे क्या है कि आपके लीवर का और डॉक्टर साहब, डिटॉक्सिफाई। सुबह गर्म पानी पीने का क्या महत्व है?